हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि जो पास आउट स्टूडेंट्स या फिर जो स्टूडेंट इस साल पास आउट हो रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा से हो या फिर बीटेक से हो, किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी आज के टाइम पे होता है वो होता है जॉब फाइंड करना। किसी भी सेक्टर में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या सिविल से हो, उनको किसी भी सेक्टर में, किसी भी शहर में कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं ये फाइंड आउट करना और जॉब इंटरव्यूज में पहुंचना, ये इनके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट पोजीशन हो रहा है। अगर इनको जॉब इंटरव्यूज मिल जाता है, वो जॉब इंटरव्यूज तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि उसके बाद आपका टैलेंट, आप कितने लोगों से compete कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके टेक्निकल नॉलेज, नॉन टेक्निकल नॉलेज, इनके ऊपर डिपेंड करती है। इसके बारे में हम लोग आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे कि आपको इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम लोगों को इंटरव्यू में ध्यान रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग आगे बताएंगे। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है डिस्कशन, ये हो रहा है कि आपको जॉब कैसे पता चलेगा, जॉब आप किस तरह से सर्च करेंगे। क्या आपको कंपनीज के नाम्स आपको पता होने चाहिए और सिर्फ उन नाम्स में ही आप जाकर के जॉब सर्च करेंगे? अब इतनी सारी कंपनीज है, सिविल के देख लेंगे तो कम से कम 100 कंपनीज है, मैकेनिकल में भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिकल में भी ऐसा ही होगा, तो आप कितनों के नाम याद रख सकते हैं? तो जॉब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन ऐप को यूज करते हुए आप किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए बता दे रहे हैं कि ये वीडियो लिंक्डइन की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो हमको लगता है कि लिंक्डइन हेल्प करता है जॉब सीकर्स को जॉब लेने में। अपॉर्चुनिटीज पता चलती है कि कहाँ कहाँ इंटरव्यूज हैं, लोग मिलते हैं, अलग अलग रिक्रूटर्स मिलते हैं, अलग अलग कंपनी के एचआर्स आपको मिलते हैं, इंजीनियर्स मिलते हैं, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको उसमें पता चल सकता है कि कहाँ कहाँ पे जॉब इंटरव्यूज हैं, उसमें रेगुलर पोस्ट आते रहते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा लिंक्डइन ऐप के ऊपर। लिंक्डइन ऐप क्या है? लिंक्डइन ऐप जैसे आप सोचते हैं कि आपका फेसबुक होता है, आपका ट्विटर होता है, आपका अलग अलग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आप या तो फोटोज अपलोड करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, या फिर आप कोई पोस्ट लिख देते हैं, या फिर आप किसी को फॉलो करते हैं, वो जो पोस्ट करता है वो आपको दिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इन सारी चीज़ों को करते हैं, ये सारे कहलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो लिंक्डइन भी आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मगर इसका जो काम है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपको जितने भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये इनके जैसा नहीं होता है। ये चीज़ आपको पहले हमेशा समझना होगा। जब भी आप लिंक्डइन ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसमें आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे, तो वो क्यों बनाते हैं उसका पर्पस समझना होगा। लिंक्डइन ऐप प्रोफेशनल लोगों का ऐप है। प्रोफेशनल लोग मतलब जो या तो जॉब फाइंड कर रहे हैं या फिर जिनको जॉब देना है, ये दो तरह के लोग आपको लिंक्डइन पे मिलते हैं। तो जिनको जॉब देना है वो भी लिंक्डइन पे हैं, वो भी अपना पोस्ट डालते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट है इंजीनियर्स की या फिर मैनेजर्स की, और जिनको जॉब चाहिए वो भी इन लोगों के सराउंडिंग में रहते हैं। कुछ लोग इनको फॉलो करते हैं, कुछ इनको नहीं जानते हैं, तो वो कनेक्शंस बनते जाते हैं, तो उनसे पता चलते जाता है। तो इसलिए जो हम लोग फेसबुक में बात करते हैं फ्रेंड्स की, वैसे ही लिंक्डइन में बात होती है कनेक्शंस की। इसको हम लोग कहते हैं कनेक्शन, कि आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे, ये कहलाएगा आपका कनेक्शन। लिंक्डइन आपको बिल्कुल भी आपके स्टेटस अपडेट करने के लिए और आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करते हैं लाइफ में, ये बताने के लिए आपको ऐप नहीं है। ये चीज़ हमेशा आपको माइंड में रखना है। लिंक्डइन ऐप क्या करता है, इसमें आपको जॉब देने वाले लोग हैं, जॉब लेने वाले लोग भी हैं, ये सारे लोग अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं। जैसे आप फेसबुक में आप अपना ऐप बनाते हैं अकाउंट, तो आप उसमें प्रोफाइल डालते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, आप कहाँ से पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें आप कई बार डिटेल में नहीं बताते हैं। कई बार आप बताते भी हैं कि आपने यहाँ से अपना बीटेक किया है, यहाँ से आपने डिप्लोमा किया है, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं, बट वो आपको सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। जो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो देखते हैं कि वो यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है। बट लिंक्डइन में क्या होता है कि वहाँ जो आप प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप एक तरह समझिए कि आप अपना एक बायोडाटा बनाते हैं, जिसको आप सीवी भी कहते हैं, करिकुलम विटे। तो सीवी या बायोडाटा कह लीजिए, वो आपका होता है लिंक्डइन में जो आपका प्रोफाइल होता है। जब भी आपको कहीं जॉब चाहिए होता है, कोई आपको लिंक्डइन में आपका कोई कनेक्शन है जो आपको किसी कंपनी में इंजीनियर है, उसने पोस्ट किया कि हमारी कंपनी में 4 जूनियर इंजीनियर के पोस्ट खाली हैं, तो आपने क्या किया, आप वहाँ पे कमेंट करते हैं कि मेरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए। तो मेरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए का मतलब क्या है कि आपका प्रोफाइल खोला जाएगा,
और आपका प्रोफाइल खोला जाएगा तो उसमें आप लिखे होंगे कि वो यो बॉय राहुल, तो ये सब चीज़ उसमें नहीं रहता है। उसमें आपका वो एटीट्यूड स्टेटस वो सब नहीं रहता है। उसमें आपको बताया जाता है कि आप कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपको आए हैं, किस किस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं, आप अगर फ्रेशर हैं तो आप किस साल पास आउट हो रहे हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन उसमें जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें ऑप्शंस भी यही सारे दिए रहते हैं। तो इसमें कोई नॉनसेंस नहीं करते हुए सिर्फ सीरियस बातें लिखी जाती हैं। आप क्या हैं, आप कहाँ से हैं, आपका एज क्या है, ये सारी चीजें उसमें बेसिक प्रोफाइल्स होती हैं। इसके बाद आपका टोटल टेक्निकल डिटेल्स बताया जाता है कि आप किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या आप एक्सपर्टाइज है, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पसंद है। ये सारी चीजें आप जब प्रोफाइल बनाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा, वहाँ एक एक करके ऑप्शन आते जाएंगे। आप उस सारे ऑप्शन में आप अपना एक सीरियस बायोडाटा बना लीजिए। अब प्रोफाइल आपका तैयार हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्शंस ढूंढने हैं। कनेक्शंस मतलब आपको अपने दोस्त ढूंढने हैं। पहले तो आप अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, फेलो सिविल इंजीनियर्स, तो आप पहले सारे उनको फॉलो कर लीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले मतलब सारे अपने अपने ब्रांच के पहले एक दूसरे दोस्तों को तो फॉलो कर लीजिए। ये हो गया आपको आपस में कनेक्शंस। अब आपको ढूंढना है बाहर के वर्ल्ड में कौन कौन से लोग हैं जो जॉब ऑफर करते हैं। तो आपको एक एक करके पहले अपने नियर से आपको कनेक्शंस बनाते जाना है। जैसे सबसे पहले आप हमको फॉलो कर लीजिए, आप हमको रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे आपका पहला कनेक्शन बने हम। अब हम जैसे सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे कॉन्टेक्ट्स के अंदर सिविल इंजीनियर्स को ढूंढ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले भी अगर हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट्स में कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी हैं, कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी हैं। तो आप उन प्रोफाइल्स में से जाके ढूंढ सकते हैं। फिर जब आप उनको रिक्वेस्ट देंगे तो उनको दिखेगा कि हम आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं। ऑब्वियसली जब आप मेरे फ्रेंड हो चुके हैं उसके बाद आप दूसरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो कई बार लोग एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं। अब अगर लोग आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं मतलब वो आपके कनेक्शंस बनते हैं। लिंक्डइन में जब आप ढूंढेंगे तो आपको फ्रेंड और फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कनेक्शंस और कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड रिक्वेस्ट और कनेक्शन का मतलब होता है कि आपका फ्रेंड है। अब अगर आपका कोई फ्रेंड बन जाता है इन केस तो आपको उसको मैसेज करके परेशान नहीं करना है। जब भी कोई जॉब का अपॉर्चुनिटी होगा आपका वो फ्रेंड, क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, भले वो आपको फॉलो नहीं कर रहा हो बट आप उसको फॉलो कर रहे हैं, जब भी उसके पास कोई जॉब का अपडेट आएगा वो एक पोस्ट डालेगा कि मैं हमारे पास इतने इतने जॉब की रिक्वायरमेंट है। आपको वहां पे कमेंट कर देना उनके कमेंट सेक्शन में कि हम एलिजिबल हैं या हम खाली हैं, हम जॉब लेना चाहते हैं। तो क्योंकि आप उनके सबसे फर्स्ट कनेक्शन होंगे, आप उनके सबसे पहले दोस्त होंगे, तो हो सकता है कि वो आपको प्रिफर करें। फिर कई बार होता है कि जैसे कि आप किसी दोस्त को मेरे फॉलो नहीं कर रहे हैं या किसी आप एक जॉब रिक्रूटर को फॉलो कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुए। जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुए तो आप उसके फर्स्ट कनेक्शन नहीं हुए, आप उसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ कनेक्शन हो सकते हैं। मतलब आप हमको जानते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं तो आप उसके सेकंड कनेक्शन कहलाइएगा, क्योंकि हम उसके फर्स्ट कनेक्शन हैं। पहले हम उसको जानते हैं, आप मेरे थ्रू उसको जानते हैं, फिर आपके थ्रू कोई अगर उसको जानेगा तो वो थर्ड कनेक्शन होगा। फिर ऐसे ही चेन चलता रहता है। तो आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्स्ट कनेक्शन या सेकंड कनेक्शन बनाना है। मतलब या तो आप डायरेक्टली फॉलो कर लीजिए या आपके कोई दोस्त या आपके कोई टीचर या आपके कोई सीनियर उसको फॉलो करते हो। इस तरह से करके आपको अपना एक सर्किल बनाना है। जैसे आप अपना फेसबुक बनाते हैं, आप इंस्टाग्राम बनाते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपके लोग होते हैं, वैसे ही आपको लिंक्डइन पे अपने रेंज को बढ़ाना है। जितना ज्यादा रेंज मिलेगा उतनी ज्यादा अलग अलग कंपनीज मिलेगी आपको। जैसे हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में वर्क करते हैं तो मेरे पास इधर का इन्फॉर्मेशन रहेगा, कुछ लोग एसीसी सीमेंट में वर्क करते होंगे उनके पास उधर का जॉब का इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ एलएनटी में होंगे, कुछ टाटा स्टील में होंगे, कुछ आपको मिनहाट में होंगे। अलग अलग कंपनीज हैं तो अलग अलग कंपनीज में आप जाएंगे तो अलग अलग लोग को आप ढूंढेंगे, अलग अलग कंपनीज के लोग मिलेंगे तो अलग अलग जॉब वैकेंसीज आपको पता चलेगी। कहीं पे एक ही वैकेंसी होता है, कहीं पे 2 वैकेंसी होता है, मगर आपको पता चलेगा उसमें आपके जैसे बहुत सारे लोग भी अप्लाई करते हैं। तो आपका जो आपको इंटरव्यू इनकेस अगर आपको मिल गया अपॉर्चुनिटी तो आपको 40-50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे हो सकता है इंटरव्यू में, उनके बीच में आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। ये ओपन टू ऑल होता है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही होती है, बट एटलीस्ट आपको अपने टैलेंट पे भरोसा रखते हुए आपको इंटरव्यूज के लिए पता करना होगा, अप्लाई करना होगा। आप फ्रेशर हैं ये आपके जॉब देने वाली कंपनीज भी जानती है, तो कंपनीज आपसे एक्सपेक्ट उतना ही करेगी जितना एक फ्रेशर को आना चाहिए। तो आपको अपना काम करना है, आपको अपनी तैयारी रखनी है, आपको अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड रखना है और आपके पास मार्क्स अच्छे होने चाहिए। आपको अप्लाई करना है। कंपनीज अगर आपको इंटरव्यू में बुलाती है तो वो आपसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछती है, वो हाई लेवल के क्वेश्चंस एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए रखती है।
तो आपको वो कम सैलरी पे आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन भी पूछेगी और सैलरी भी जेन्युइनली जो आपके होंगे वो आपको दे दिया जाएगा। लिंक्डइन पे जॉब सर्च करने में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है। इसमें आपको वो जो बाहर के वर्ल्ड में जो आपके ठगने वाला जो सिस्टम्स होता है, जो लोग बेवकूफ़ बना करके या कहीं कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब करवा देते हैं, वो सारी चीज़ें लिंक्डइन पे नहीं मिलती हैं। आपके डायरेक्ट कनेक्शन है, वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ वैकेंसी आती है, कंपनीज उनको बोलती है कि आप अगर लिंक्डइन पे हैं तो आप अपने लिंक्डइन पे डालिए। आजकल नया फैशन है लिंक्डइन पे जॉब मिलना और सर्च करना। पहले के ज़माने में जब हम लोग .com ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स थे, उन पे हम लोग प्रोफाइल बनाते थे, जॉब सर्च करते थे। अब ये लिंक्डइन जो है ये उभर करके सामने आया है, ये आपका नया प्लेटफॉर्म है। तो आप लिंक्डइन पे जाइए, अपना एक सीरियस बायोडाटा बनाइए, पूरा अच्छे से अपना प्रोफाइल बनाइए, अपने दोस्तों को ऐड कीजिए, आप चाहें तो हमको ऐड कर लीजिए, मेरे थ्रू आप मेरे कुछ और कॉन्टैक्ट्स को देख सकते हैं। बट किसी को भी आपको लिंक्डइन पे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चीज़ हम आपको फिर से बता दें, जब भी कोई आपके कॉन्टैक्ट्स बनता है, अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेज करके जॉब मांगेंगे फिर वो आपको अनफॉलो कर देगा, क्योंकि रियल लाइफ है। आज के ज़माने में किसी को इतना टाइम नहीं है कि सब अगर आपके जैसे अगर उसके पास 5000 कॉन्टैक्ट्स है तो वो सबके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता है। जॉब आएगा वो अपडेट कर देगा, आपको वेट करना पड़ता है लिंक्डइन पे कि जॉब आपका कब अपडेट आएगा, कब कहीं पे जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी। फिर उसके बाद लिंक्डइन में एक ऑप्शन होता है जॉब का। जब आप ऑन करेंगे लिंक्डइन को, आपका प्रोफाइल बन जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका प्रोफाइल है, होम बटन है, उसके बगल में आप देखेंगे जॉब बटन है। तो जॉब जो बटन होता है वो कई बार आपके जॉब, आप किस लेवल के हैं, आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं तो आपके उसके हिसाब से वो जॉब्स वहाँ पे ऑफर होता है। कई बार आप सर्च कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट, तो वो जो भी वैकेंसीज आती रहती है उसमें आप अलग अलग कंपनीज को भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप फ्रेंड बना सकते हैं अपने कंपनीज के एम्प्लॉयज को, और दूसरा आप कंपनीज को भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। इससे जब भी वो कंपनी कोई जॉब निकलेगा तो वो वहाँ पे पोस्ट डालती है उस जॉब वाले सेक्शन में, आप वहाँ से देखें, वहाँ से आप अप्लाई करें। अगर आप एलिजिबल होंगे उनके हिसाब से तो वो आपको मेल करते हैं या लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि आप इतने तारीख को आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। तो आपको करना है कि एक तो दोस्त बनाने हैं, दूसरा कंपनीज का नाम सर्च करना है और कंपनीज को फॉलो करना है। आप सिविल के हैं तो सिविल की कंपनीज ढूंढिए, आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हैं तो गूगल कीजिए या किसी अपने दोस्तों से या सर टीचर से पता कीजिए कि कौन कौन सी कंपनीज है जो अच्छी सैलरी दे सकती है या जो डिप्लोमा इंजीनियर्स को या बीटेक इंजीनियर्स को रख सकती है। आप उनको फॉलो कीजिए, उनके जॉब का इंतजार कीजिए, और जब तक आप अपने प्रोसेस से जो आप अपने लेवल पे जॉब सर्च कर रहे हैं वो आपको करना है। बट ये आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आज के ज़माने में लिंक्डइन से जॉब बहुत मिलती है और लोगों को मिल रही है और लोग अभी जॉब कर भी रहे हैं। तो इसलिए आप लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन का ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए और अपने कॉन्टैक्ट्स को धीरे धीरे फैलाइए। अब लिंक्डइन कैसे चलता है वो सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, कई जगह पे आपको मिल जाएगा, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि लिंक्डइन कैसे चलाया जाता है। जैसे आप इंस्टा भी सीखे, स्नैपचैट चलाना सीखे, वैसे आप लिंक्डइन चलाना भी सीख जाएंगे। हम इस पूरे वीडियो में लिंक्डइन चलाना आपको नहीं समझाएंगे, हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा रहे हैं कि आपको एज ए इंजीनियर अगर आप पास आउट हो रहे हैं या पास आउट हो चुके हैं और अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये लिंक्डइन का प्रोफाइल है। अगर आप जॉब सर्च नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपका लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, आप रह सकते हैं। जैसे अभी हमको जॉब सर्च नहीं करना है बट लिंक्डइन में मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, जब जॉब सर्च किया करते थे तब वो काम आता था। अब हम जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं तो मेरा अकाउंट आइडल पड़ा हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना होता है। तो प्रोफाइल पिक्चर उसमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के जैसा अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप मेरा भी देखेंगे प्रोफाइल पिक्चर तो मेरा प्रोफाइल पिक्चर आपको कैजुअल फॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। तो क्योंकि हमको भी जॉब सर्च नहीं करना है तो इसलिए उससे कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन आपको जॉब सर्च करना है तो आप जब अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो उसमें प्रोफाइल पिक्चर आप डालेंगे जो आपका शर्ट पैंट टाई के साथ जो आपका प्रोफेशनल एक फॉर्मल लुक होता है, आप उसका अपना प्रोफाइल पिक्चर डालेंगे। क्योंकि जो लोग आपको फॉलो करेंगे या जो लोग आपको जॉब के लिए देखेंगे, आपके प्रोफाइल को देखेंगे तो वो आपका कैजुअल आपका प्रोफाइल दिखेगा, तो फिर वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उनको चाहिए होता है सीरियस कैंडिडेट जो सीरियसली जॉब को अपने ले और अपने काम को करे। तो आपके प्रोफाइल पिक्चर से और आपके स्टेटस से वो कई बार आपकी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो आपको एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है और अपने जो सारी चीज़ें आप लिखेंगे उसको समझ करके आपको लिखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी एक फ्रेशर इंजीनियर के काम आ सकती है। बाकी जो लोग जॉब करते हैं उनको लिंक्डइन के बारे में पता रहता है, लेकिन फ्रेशर इंजीनियर को कई बार नहीं पता रहता है।
तो आप लिंक्डइन का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना प्रोफाइल बनाइए, अपने दोस्त बनाइए, कंपनीज को फॉलो कीजिए। आई होप आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सारे ब्रांचेस के अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैला दीजिए। ये वीडियो सबको हेल्प करेगा, जो स्टूडेंट्स अभी पास आउट होने वाले हैं या सेकेंड ईयर में भी हैं या पास आउट हो चुके हैं, ये उन सारे को हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।